जय माता दी मित्रों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में, कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त के बारे में, संधि पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। 10 महाविद्याओं की बारे में बात करेंगे, क्या क्या साधना कर सकते हैं इसी गुप्त नवरात्र में। पूरी साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र के बारे में जानते हैं, लेकिन और 2 नवरात्र माघ और आषाढ़ में मनाए जाते हैं, जिसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसी 2023 गुप्त नवरात्र शुरुआत 22 जनवरी रविवार से 30 जनवरी सोमवार तक मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्र चैत्र नवरात्र शारदीय नवरात्र से बहुत अलग और विशेष होता है। गुप्त नवरात्र में देवी देवताओं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए गुप्त नवरात्र में तंत्र मंत्र साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। भगवती माँ 10 महाविद्याओं की साधना, तांत्रिक साधना बहुत गुप्त रूप से किया जाता है। इन्हीं साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। जानते हैं घट स्थापना की शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 22 जनवरी 2023 प्रातः 2:22 से रात्रि 10:27 तक। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी सुबह 10 बजे से 10:45 तक, और अभिजीत मुहूर्त भी है। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 10 से 10:45 बीच में घट स्थापना नहीं हो पाती है तो सुबह 7:30 से 12:45 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। संधि पूजा 29 जनवरी प्रातः 8:40 से समाप्त होगी 9:28 में। 2 तिथियों की मिलन को संधि पूजन कहा जाता है। अष्टमी तिथि की आखिरी 24 मिनट और नवमी तिथि की शुरुआती 24 मिनट का जो 48 मिनट समय है, वह संधि पूजन का समय कहा जाता है। गुप्त नवरात्र में कौन सी साधना अधिक फलीभूत होंगे उसकी चर्चा करेंगे। पूरी नवरात्र में कोई एक साधना चुने। 10 महाविद्याओं की साधना इसी समय तुरंत फल देने वाले साधना होते हैं। चाहे आप किसी भी साधना करें, सबसे उत्तम है आपका जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का साधना ज़्यादातर कीजिए। जो लोग शत्रुओं से परेशान है, कोई कहीं पैसा फंसा हुआ हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, माली मुकदमा में फंसा हुआ हो, किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा से परेशान हो, तो माता बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। चाहे माता बगलामुखी का किसी मंत्र का जप अनुष्ठान अवश्य करें। अगर वह संभव नहीं हो तो बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ, बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य सुने। अगर वो भी नहीं संभव हो रहा है तो भोजपत्र पर माता बगलामुखी की कवच किसी अच्छा साधक से बनवाकर धारण कर लीजिए। इसी समय बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच और वशीकरण कवच बनाने का उत्तम समय है। बसंत पंचमी को किसी भी प्रकार का साधना मंत्र दीक्षा लेने का, साधना शुरू करने का तुरंत सिद्धि देने वाला सर्वसिद्धि योग है। श्री विद्या साधना सर्वोत्तम है। इसी माघ गुप्त नवरात्र को राजमातंगी गुप्त नवरात्र कहा जाता है। धन प्राप्ति और वशीकरण शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम समय है। श्री यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा और एनर्जाइज करने का, सिद्ध माला बनाने का, ताबीज बनाने का उत्तम समय है, अवश्य करें। श्री विद्या दीक्षा प्राप्त करने के लिए ये माघ जो 15 दिन रहता है, माघ प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बहुत उत्तम समय रहता है। गुप्त सप्तशती का पाठ आप रोज 9 पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक। आप लोग चाहें तो एक 9 पाठ सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। धन प्राप्ति करने के लिए 16 पाठ 9 दिन तक संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो 9 दिन तक भगवती को दीप दान कीजिए। 2 दीपक होना चाहिए, माँ भगवती के दाहिने और
घी का और बाएं और तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करके माता जी को प्रसन्न करिए। समय कम है, जो लोग हमसे श्री विद्या साधना माँ बगलामुखी की साधना 10वां विद्यों का साधना लेकर साधना करना चाहते हैं, पहले कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। वेबसाइट है www.gitanath.com। आज के लिए इतना ही।